Hello, beautiful souls. This is Dr. Akshaya from UAE, and I'm back with a new video on Pika. तो we have heard lot, बहुत सारे जन they are making videos on Pika ये है, Pika वो है, Pika ये है. तो अभी इतने सारे videos हो गए, लेकिन आज हम कुछ इंटरेस्टिंग Pika के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग. हम जो नॉर्मल पिका होता है क्ले वगैरह, उसके अलावा जो और बहुत सारे लोग खाते हैं वो भी पिका के अंदर ही आता है. बहुत सारा पिका आइटम्स जिसके बारे में शायद सबको पता नहीं है, तो वो उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सबको तो नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पिका तो पता है. इट इज़ अ टेंडेंसी टू क्रेव फॉर अ नॉन एडिबल थिंग्स. जो नॉन एडिबल थिंग्स होते हैं उसके बारे में हम जो टेंडेंसी होते हैं खाने की जो इच्छा होती है उसे हम पिका कहते हैं. जैसे क्लेज खा रहे हैं लोग, सैंड, क्ले, ब्रिक, एवरीथिंग. सो उसका डेफिनेशन जो है बेसिक डेफिनेशन, तो मैकपाई करके एक बर्ड होता है जो क्रो फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बर्ड रहता है. तो ये इंटेलिजेंट क्यों है तो वो उसके बारे में बताऊंगी. और ये मैकपाई बर्ड को ही लैटिन वर्ड में हम बोलते हैं पिका. तो ये बर्ड इतना इंटेलिजेंट क्यों है और ये पिका का रेफरेंस क्या है, तो मैं इन शॉर्ट में बताती हूँ कि ये जो बर्ड है मैकपाई, जिसे हम पिका भी बोलते हैं, तो उसका एक यूनिक क्वालिटी होता है. ये बर्ड क्रो फैमिली से बिलोंग करता है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वेरी इंटेलिजेंट बर्ड, और क्रो फैमिली को बिलोंग करता है. और इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है और यूनिक फीचर इस बर्ड का स्पेशलिटी ये है कि ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स रहता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. शाइनी ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए वो शाइनी ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन, जो शाइनिंग स्टोन्स, पेबल्स जो भी होते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट, तो वो कलेक्ट करेगा और अपने नेस्ट में वो स्टोर करेगा. सो नॉर्मल बर्ड टेंडेंसी इज नॉट टू शाइनी ऑब्जेक्ट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होते, बट दिस इज द ओनली बर्ड विच इज अट्रैक्ट. इस बर्ड का स्पेशलिटी ये है कि वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स, तो कुछ भी हो सकता है, वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स और फिर वो अपने नेस्ट में जमा करता है. इसके लिए ये रेफरेंस वी नो द पिका आइटम्स, लाइक हम लोग ने सिर्फ वही आइटम्स देखे जो पिका आइटम्स जिसे हम बोलते हैं नकुमट, क्ले पॉट, सैंड, सीमेंट, चारकोल और ये सब थिंग्स खाते हैं, तो इट कम्स अंडर पिका. बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पिका ईटिंग आइटम्स में आती है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो लेट्स रोल इट. तो सबसे पहला नॉन एडिबल पिका आइटम बिसाइड जो रेगुलर हम देखते हैं नकुमट वगैरह के अलावा है रॉ राइस, कच्चे चावल. यस, आपने सही सुना. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ग्रुप ऑफ सेक्शन, जैसे नकुमट लवर वगैरह रहते हैं. नकुमट लवर में भी वैसे लोग रहते हैं जिनको सिर्फ स्लेट आइटम्स अच्छे लगते हैं, किसी को सैंड वगैरह अच्छा लगता है, किसी को चारकोल अच्छा लगता है. तो ऐसे ग्रुप रहते हैं. तो वैसा ही वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु क्रेव फॉर क्रंचिंग रॉ राइस यानी कच्चे चावल. उनको चबाना बहुत अच्छा लगता है और वो चबाते हैं. वो भी दिस कम्स इन एन ASMR. ओके. सो और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आप पता है, अगर आप चावल चबाओगे तो डेफिनेटली आपके टीथ्स में प्रॉब्लम होने वाली है और आपका पेट खराब होने वाला है. तो दिस इज़ द शॉर्ट साइड इफ़ेक्ट्स विच आई विल बी डिस्कस. सेकेंड पिका नॉन एडिबल आइटम है ड्राई आइस. सही सुना. जो गोला के लिए आइस यूज़ करते हैं ना, क्रश्ड किया हुआ आइस, या फिर फ्रीज में फ्रॉस्ट रहता है, या जो हम टीवी में आइस देखते हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह में जो पूरा ऐसा फ्रॉस्ट टाइप आइस रहता है, तो उसे लोग बहुत ही ASMR में भी ये जाता है और लोग उसको, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ क्रेविंग रहती है. कुछ लोगों को ड्राई आइस का क्रेविंग रहता है. डेफिनेटली इसका भी साइड इफ़ेक्ट वही है, आपके टीथ, गम्स पे ये इफ़ेक्ट करने वाला है. और आप इतना ठंडा आइस कंटिन्यूस या आधा घंटा ये वीडियोस बनाओगे या आप खाओगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टेक अ ट्रोल ऑन योर GI सिस्टम, दैट इज़ पेट में आपको डेफिनेटली कुछ
प्रॉब्लम। थर्ड पीका नॉन एडिबल क्रंच आइटम है कॉर्न स्टार्च। यस राइट, आपने सही सुना। देर आर लॉट ऑफ पीपल, ये कॉर्न स्टार्च ज़्यादा वेस्टर्नर्स लोगों का क्रेविंग्स रहता है, तो उसमें वो कॉर्न स्टार्च क्यूब्स या फिर कॉर्न स्टार्च पाउडर, उसे जैसे हम नकुमट वगैरह इंडिया में खाते हैं वैसे वो च्यू करते हैं, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ पीका क्रंचिंग आइटम्स में भी आता है। वो भी एक ASMR में वीडियोस काफ़ी उनके रहते हैं, तो वो भी एक ग्रुप है जो बहुत अमाउंट में वो लोग कॉर्न स्टार्च पाउडर खाते हैं। वो क्यूब फॉर्म में भी आ सकता है और या फिर पाउडर फॉर्म में भी वो खाते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली, आप बहुत क्वांटिटी में जब ये खाते हैं तो गलती से अगर आप जब वीडियो बनाते हुए अगर आपने स्वॉलो किया, तो अगर नाक में चला गया वो किया, तो फिर वो लंग्स में अगर गलती से आपने लार्ज क्वांटिटी इनहेल किया तो फिर वो आपको लंग्स में प्रॉब्लम देगा। अगर वो पाउडरी फॉर्म लंग्स में आपने इनहेल किया तो वो आपको लंग्स में प्रॉब्लम देगा। और सेकेंडली, बहुत ज़्यादा कॉर्न स्टार्च खाने में आपके टमी के अंदर वो जम जाएगा, ऐसा सीमेंट की तरह वो डाइजेशन आपका स्लो कर देगा। और कॉर्न स्टार्च एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत अमाउंट में खाने से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तुरंत बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज़ वगैरह होने की बहुत सारे, प्लस वो तो नॉर्मल जो आपका GI ट्रैक्ट यानी जो टमी आपका अपसेट होगा, यानी पेट आपका ख़राब होगा, कॉन्स्टिपेशन, वो सब सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स इसमें भी दिखाई दे। तो हमारा नेक्स्ट पीका क्रंची नॉन एडिबल आइटम है टैल्क पाउडर। राइट, आपने सही सुना। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर खाने की लत रहती है। दैट इज़ ऑल्सो कम्स इन पीका, यानी एडिक्शन ही रहता है उनको। ये इंडिया में मुझे पता नहीं, पर वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको टैल्क पाउडर में बहुत सेम वैसे ही उनको एक पीका कंडीशन है, वो उनको पसंद है, वो क्रेव करते हैं वो आइटम्स के लिए। और इसका साइड इफ़ेक्ट भी सेम है। अगर आप वो खाते वगैरह टैल्क पाउडर आप स्वॉलो करेंगे तो वो अगर नाक में चला गया तो डेफिनेटली आपके लंग्स को प्रॉब्लम देगी। और टैल्क एक ऐसी चीज़ है, वो पेट में भी जाएगा तो टमी इशू देगी और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और एक पीका आइटम क्रंचिंग में आता है जो हमारे इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, वो है विभूति खाना। यस, आपने सही सुना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा विभूति खाते हैं, पर कुछ लोगों को उसकी लत रहती है, उनको खाने जैसे सेम लाइक नकुमट, दे हैव दैट क्रेविंग फॉर ईटिंग विभूति, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विभूति खाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स आर ऑल सेम। तो इसके वजह से ये भी आपके टमी में और आपको बहुत सारा इशू, हेल्थ रिलेटेड इशू दे सकता है अगर आप बहुत सारा प्रोलॉन्ग टाइम तक आप ये विभूति खाएं। तो नेक्स्ट आइटम है सोडा ड्रिंकिंग। यस, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सोडा ड्रिंकिंग करने का आदत रहता है, वो भी एक पीका कंडीशन में ही आता है, उसे भी एक हम बोलेंगे पीका कंडीशन है। तो अगर आप बहुत सारा सोडा पीते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके हेल्थ के लिए वो कितना हार्मफुल है और आपको क्या क्या हेल्थ इशू फेस। कुछ वियर्ड पीका क्रेविंग आइटम्स के बारे में डिस्कस किया। अभी तक तो जो भी आइटम्स हम लोग ने देखे तो हम लोग सोच सकते थे, उसमें भी बहुत ही वियर्ड थोड़ा मुझे लगता है वो टैल्क पाउडर और विभूति बहुत क्वांटिटी में खाना। लेकिन अभी जो मैं पीका आइटम्स बताने वाली हूँ, क्रंचिंग आइटम्स, वो सुन के तो आपको फिर इट्स वेरी वियर्ड। तो उसमें सबसे पहला आता है कि डिटर्जेंट और सोप। यस, आपने सही सुना। ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, उनको डिटर्जेंट और सोप के बारे में बहुत अट्रैक्शन रहता है और वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में खाते हैं। और फिर आप सोच सकते हैं कि वो कितने डेंजरस हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए हो सकता है। इसमें नेक्स्ट आता है फोम ईटिंग। यस राइट, जो मैट्रेसेस में फोम रहता है
तो कुछ कुछ लोगों को वो भी ईटिंग करने का बहुत क्रेविंग रहता है। और आप सोच सकते हैं, अगर आप फोम खा रहे हो, इवन आप इतना छोटा छोटा कितने सालों से अगर आप फोम खा रहे हो और अगर पेट में जाके वो ब्लॉकेज कर सकता है, एंड इट कैन बी रियली बी फेटल एंड इट कैन बी रियली बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। फोम ईटिंग के बाद में आता है टिश्यू पेपर, राइट। किसी किसी को टिश्यू पेपर, टॉयलेट टिश्यू पेपर खाने की भी एक क्रेविंग होती है, टिश्यू पेपर। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वियर्ड काइंड ऑफ पीका क्रेविंग। और आप सोच सकते हैं कि अगर आप टिश्यू पेपर खा रहे हैं, एवरीडे खा रहे हैं या थोड़ा थोड़ा जो लोग खा रहे हैं, तो उनके हेल्थ के लिए भी वो कितना हार्म कर है। सबसे डेंजरस पीका क्रेविंग के बारे में, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत ही डेंजरस है और ये किसी ने भी नहीं करना चाहिए, बट किसी पीपल में वो क्रेविंग होती है। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एबनॉर्मल क्रेविंग, बट देयर इज़ अ टेंडेंसी कि किसी लोगों को ये टेंडेंसी होती है। जैसे उसमें सबसे पहले आता है गैसोलीन, केरोसिन और पेट्रोल। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको गैसोलीन, केरोसिन और पेट्रोल, स्पिरिट, ये सब चीज़ों से उनकी स्मेल बहुत पसंद आती है उनको। जैसे हम मिट्टी की खुशबू से कैसे हमें एक बहुत खुशी होती है, वैसे भी देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, उनको ये सब स्मेल से भी वैसे ही ट्रिगर होते हैं एक्सट्रीमली। लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पीका आइटम्स जिन्हें बहुत ही सीरियस मेंटल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, उनमें पाया गया है। वैसे पेशेंट मिलते हैं, इनमें सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक सिजोफ्रेनिक वगैरह डायग्नोस हुआ रहता है। वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब पीपल में ये मिलता है ये दिस काइंड ऑफ क्रेविंग। तो वो है, सबसे पहले उसमें है सेफ्टी पिन्स खाना, दूसरा खुद के बाल खाना, कपड़ों को चबाना, और ग्लास पीसेस जो कांच रहता है वो चबाना। तो ऑल दिस इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल, और वही लोग करते हैं जो एक्सट्रीमली डिस्टर्ब रहते हैं या मेंटली चैलेंज रहते हैं, बट this is found in some kind of so this kind of pika craving is found in an extremely mentally challenged and a disturbed. Friends, if you like this information, please subscribe and like my channel. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe. All the best. Take care.